हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी मिनाल खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। तो आज हम लोगों ने सोचा कि सारे मिलके इकट्ठे बैठ के नाश्ता तो करें ना एक तरीके से थोड़ा, क्योंकि जो मौसम है बेहतर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है, गर्मी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। तो हमने कहा चले पाए साफ़ करते हैं। बैल के भी हैं, बकरी के भी हैं। तो दो बैल के हैं और 4 बकरे के हैं। तो हमने कहा चलो साफ़ करते हैं। साथ नाश्ते का पूरा आइटम है, मिल्क शेक वगैरह सारी चीज़ें, ये भी है ऑमलेट वगैरह। साथ साथ हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हम लोग पाए तो अभी नहीं बनाएंगे। जब हम दादू मेरी कह रही हैं जब पप्पू आएंगी तो उनको मैं बुला के तब बनाएंगे, क्योंकि जो अम्मी मेरे दादू का नवासा है ना, मेरा कज़न आई थिंक, वो कहता है जब मैं आऊँगा बनाना तब बनाना। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो अब दादू मिल्क शेक और ये सारी अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह करे सारा मेरा पूरा पाकिस्तान हंस रहे, मुस्कुराता रहे इसी तरह से। तो आज मौसम ज़रा साफ नहीं किए थे, तो आज मैंने सुबह बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा आज साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने साफ़ करके रखे हुए हैं। और क्योंकि काटने मुझसे नहीं होंगे तो टोके से काटे जाएंगे, तो उसको मैं जो है ना टोके से कटवाऊँगी। और ये मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरे करके रखे। मुझे किसी ने बताया कि उनको जला के और वो लेके ना तार मांझा जो बर्तन साफ़ करने वाली होती है उसके साथ सोडा लगा के, तो आप इसको वो करें तो बिल्कुल साफ़ सुथरे ऐसे हो जाएंगे। तो नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन। हाँ जी, नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। और ये बकरे के पाए हैं तो ये भी मैंने साफ़ करके रखे हुए हैं। अगर आप इनका चमड़ा उतार देते हो तो पीछे तो हड्डियाँ ही बच जाती हैं ना, पीछे तो कोई चीज़ नहीं बचती है, हड्डियाँ ही रह जाती हैं। तो इसलिए जो है ना इनको अगर जला के इनका ऊपर से बाल साफ़ करके तो उस तरह से साफ़ किए जाएँ तो फिर ज़बरदस्त अच्छे हो जाते हैं। खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं और मज़े के होते हैं। तो ये अगर इसका गूदा उतर जाए ना, ये देखिए, अगर इसका गूदा उतर जाए, ये सारा निकल जाए बीच में से, इसी का मज़ा होता है सही खाने का। यही टेस्टी होते हैं। हड्डियाँ तो किसी का, हड्डियाँ तो बस सूप ही होता है ना। तो जी बस खाली शोरबा जो होता है ग्रीन फ्रूट भी खाते हैं, पाए तो हम लोग नहीं खाते, जो उसकी हड्डियाँ शड्डियाँ होती हैं ये तो हम लोग नहीं खाते। तो वही देखे अभी मिल्क शेक बन रहा है। तो ये मैंने अभी सुबह के, क्योंकि ये लोग सो रहे थे और मैं लगी हुई थी इनके लिए बनाने में, तो चलो ये लोग जब उठेंगे हाँ दी अब जाओ भी, ताकि ये सारा कुछ इनके उठने तक हो जाए। तो चलो जी तैयार होगा। तो जब एकदम से बच्चे उठ जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता। तो मैंने कहा चले जी आज ही उठेंगे। तो मैं रोज़ाना ऐसे ही करती हूँ, चलो ऑमलेट का सामान बना लेती हूँ, मिल्क शेक का बना लेती हूँ। तो जब बच्चे उठते हैं तो जैसे ही पराठे बनाए या नान गरम किए तो फटाफट जो है ना इनको ग्राइंड करके जूस तैयार हो जाता है। और इस तरह से ये जो है ना, यानी कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, सारा कुछ फटाफट हो जाता है। अगर उसी टाइम बच्चे भी उठ जाएं और नाश्ता भी बनाना है, ये भी सारा करना है, तो फिर बंदा पागल हो जाता है। ख़ास तौर पे मेरे जैसा बूढ़ा पागल हो जाता है, जवान पता नहीं होते हैं नहीं होते हैं। तो मैंने पहले से रेडी करके रखा। ग्राइंडर में खुद ही हो जाएगा ना। चलिए ठीक है। तो मैंने ये चेरी मंगवा के रखी हुई थी, तो ये चेरी की मैंने गुठलियाँ निकाल के तो इस तरह से इसको करके रखा हुआ है। तो ये मैं इसके अंदर चेरी डालने वाली हूँ, क्योंकि गुठलियाँ ग्राइंडर में आके ना तो फिर वो ग्राइंडर ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से ये मैंने अब इसमें ये डाल देने हैं। अभी तक तुम लोग किधर ही तैयारी पकड़ रहे हो? तुम लोगों की अभी तक तैयारी नहीं हो रही कि नान लेके आ जाओ। बस चलो अच्छा हुआ घूम गया। अब तुम लोगों के जाते तक ना वो आगे से नान ही बंद हो जाएंगे, फिर मुझे रोटियां बनानी पड़ेंगी। जो जल्दी से जाके ले आओ। तो देखिए टमाटर ऊपर से कितना फ्रेश नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक और फ्रेश है। तो अंदर से ना इसकी अजीब सी स्मेल आ रही है, इसलिए मैंने दूसरा मंगवाया। तो देखते हैं, मुझे ये भी ऐसा ही लग रहा है। तो मैं इसको काट के देखती हूँ कि ये कैसा है। ये ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और ये मैंने ऑमलेट का सामान जो है ना इस तरह से मशीन में भी हो जाता है, मगर मैंने कहा चलें थोड़ा सा हमने करना होता है, बच्चे इतना खाते नहीं है। मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा बनाना होता है, तो ये फटाफट मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो इस तरह से ऑमलेट का सामान भी हमारा तैयार हो गया। पाए भी मैंने रेडी कर लिए हैं। तो पाए हम इतवार को बनाएंगे, आज ही है, या कोई मेरी बेटी आएगी या तब बनाऊंगी मैं। तो आज जो है ना मैं इसको ये करके रख रही हूँ।
जी अंडे निकालने में आई हूँ 3 पकड़ू किधर, एक कैमरे में व्लॉगिंग हो रही है और एक में अंडे। अब गिर के ना करे टूट जाए, ये टूट भी मुझसे चाहते हैं। तो जी व्यूअर्स मैं 3 अंडे ले आई थी, तो अब ये मिल्क शेक बन रहा है। तार लगाऊंगी तो बनेगा ना, दूसरे वाले में लगा लें। इसमें नहीं लगती है। इधर उसको दबाएं सही ना। नहीं है ना करंट इसमें। तो ये तैयार हो रहा है ज़बरदस्त। तो आप भी फ्रेश कुछ घर में बनाएं और कुछ जल्दी से फ्रेश बनाएं और फ्रेश पिए। जो मार्केट में जो हम बनाते हैं वो क्या पता की तरफ गंदे हाथ लगाते हैं, पता नहीं क्या डाला होता है क्या। जी व्यूअर्स में शेक तो तैयार हो चुका है, तो वो ब्रांड निकाल चुके हैं। और मिल्क शेक मुझे पकड़ाना ज़रा। तो जी व्यूअर्स ऑमलेट एक प्लेट तो बन चुकी है, दूसरी भी जी ऐसे उन्होंने 2 के बुलाए थे, मैंने 2 थे। गैस ही नहीं है, बहुत कम गैस आ रही है। बर्नर जला लेते हैं। व्यूअर्स से मैं ना ले आई हूँ मिल्क, अभी गिलास और वगैरह लेकर आती हूँ सब कुछ। ये ऑमलेट पकड़ती हूँ, लेके जाती हूँ बाहर टेबल में रखती हूँ। बर्फ जूस में डाल। आज सारी चेयर्स लगाओ, बैठे यहाँ पर। इसमें ये मैं बर्फ डाली अब सबके लिए मिल्क शेक डाल रहे हैं। मैंने तो अपने लिए पैकेट से डाल लिया क्योंकि बर्फ़ वाला मैं नहीं पीती। ज़्यादा बर्फ जा रही है। नाश्ते सारे बैठ के अब खाएंगे। तो आज का ब्लॉग, तो जी व्यूअर्स आज का ब्लॉग यहाँ पर ही मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।